शंकराचार्य ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयानों पर पलटवार करते हुए मांग की है कि गाय को तत्काल अपशु की श्रेणी से हटाकर राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह घोषणा के बाद ही किसी को उप मुख्यमंत्री का सम्मान मिलता है, उसी तरह गौ माता के प्रति व्यवहार बदलने के लिए सरकारी उद्घोषणा अनिवार्य है। गौ तस्करों पर प्रहार करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक चंदे के लालच ने ही हत्यारों की हैसियत बढ़ाई है। शंकराचार्य ने किसी भी राजसी तामझाम को नकारते हुए कहा कि वे एक सात्विक संकल्प के साथ उचित मुहूर्त पर सत्व के बल पर लखनऊ प्रस्थान करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता श्रीकांत उपाध्याय की रिपोर्ट। साथ बातचीत के लिए शंकराचार्य जी हैं, हम बात करेंगे। गुरुजी, आज अजय राय जी आए, आपसे मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई? ऐसा है कि होली का उत्सव चल रहा है। होली में वो आते हैं यहाँ पर, तो होली के लिए प्रणाम करने आए थे, आशीर्वाद लेने। तो हम लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया और कोई दूसरी बात हम लोगों की नहीं हुई। थोड़ी देर बैठे थे तो अब ऐसा होता है कि कोई ना कोई बात तो करनी ही पड़ती है। तो पुराना जो गंगा जी का आंदोलन हुआ था उस समय की थोड़ी सी बातें निकली, वो हम लोगों ने किया और फिर वो चले गए। और हमने कोई अकेले में उनसे बात नहीं की, सबके सामने ही जितनी बात हुई जानते ही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे अभी एक दिन पूर्व, जो है उन्होंने कहा कि आपको लेकर कि वो हमारे भगवान हैं, इस पर क्या कहें? ऐसा है कि ये हिंदू समाज का संस्कार है। हिंदू समाज में ये परंपरा से संस्कार है कि शंकराचार्य को भगवान के रूप में माना जाता है। तो उनके संस्कार जैसे हैं वैसा शब्द है, तो उनके संस्कार ऐसे हैं, वो मानते हैं। इसीलिए जब जब वो बोलते हैं तो इस तरह के शब्द उनकी वाणी में आ जाते हैं। गाय को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो है गाय स्वयं जो है राष्ट्रमाता है, जो है उसको राष्ट्रमाता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि आवश्यकता अगर नहीं है, अगर आप घोषणा नहीं करेंगे किसी चीज़ की, तो व्यवहार कैसे करेंगे? घोषणा के बाद ही तो व्यवहार होगा। जब इनको उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया तभी तो इनके साथ उप मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार हो रहा है। जब हमको शंकराचार्य घोषित किया गया तभी तो हमारे साथ शंकराचार्य जैसा व्यवहार हो रहा है। इसलिए हर चीज़ के लिए एक घोषणा की ज़रूरत होती है। आपने उनको पशु लिख रखा है, जबकि आपके भारत की संस्कृति में जिस संस्कृति का आप हवाला देते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, उस संस्कृति में गाय को पशु कहाँ कहा गया है? तो आपकी सरकार उनको पशु के सूची में क्यों दर्ज किए हुए है? पशु की सूची से हटाओ। पशु भी तो नहीं कहा गया है, पशु की सूची में आपने क्यों दर्ज रखा है उनको? पशु की सूची से हटाइए। तो पशु की सूची से हटाने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि उनको पशु की सूची में मत रखो, माँ के रूप में रखो। उन्होंने एक और दावा किया मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि जो है किसी भी गौ तस्कर की इतनी औकात नहीं है कि जो है गौ का वध कर सके या तस्करी कर सके। ये तो सही है। भारत जैसे देश में जिसमें करोड़ों करोड़ सनातन धर्मी गौ भक्त रहते हों, उसमें किसी गौ हत्यारे की क्या औकात हो सकती है? उनकी औकात तो बंधु इसीलिए हो गई है क्योंकि उनसे कुछ राजनीतिक लोग चंदा लेने लगे हैं, इसीलिए उनकी औकात हो गई। नहीं तो उनकी औकात बिल्कुल सही है नहीं है। आपने 40 दिन का समय दिया था सरकार को, अब लगभग एक सप्ताह रह गया है, क्या कुछ तैयारी है? लखनऊ जाएंगे? ऐसा है कि हमको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हमारा कार्यक्रम राजसी नहीं है, हमारा कार्यक्रम सात्विक है। जो सात्विक व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है। राजा को तैयारी करनी पड़ती है कि ऐसा बनेगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसी लाइटिंग, ऐसा माइक। ये तो सात्विक कार्यक्रम है, सत्व के बल पर हम लोग जाएंगे। इसलिए सात्विक रूप से जब समय होगा, उचित मुहूर्त होगा, निकल पड़ेंगे और वहाँ पहुँचते पहुँचते जो सात्विक लोग होंगे सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य जी, जिनका कहना है कि हम लखनऊ जाएंगे। श्रीकांत उपाध्याय, स्मृति पर टीवी, वाराणसी।